नमस्कार। स्नैप 360 यूट्यूब चैनल पर खास कार्यक्रम सफलता के गुरु मंत्र देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोहित पांडे। अब हमारे इस खास कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड है जिसमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत शामिल होगी जो किसी परिचय की मुहताज नहीं। उस शख्सियत को मैं बुलाऊं उससे पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चैनल किसी भी राजनीतिक और नकारात्मक विचार नहीं दिखाएगा। सेकंड, हमारी टीम ने अथक परिश्रम करके इस एपिसोड को बनाया, लेकिन फिर भी इसमें कोई त्रुटि है इसको लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएंगे ताकि हम उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर पाए। तीसरा, हम ये प्रोग्राम क्यों लेके आए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सफलता के मूल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम किस टाइप का है। देखिए, आज की चकाचौंध भरी दुनिया में हर एक युवक अपने सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी कई बार लोग सफलता की लाइन को टच करते करते रह जाते हैं और फिर वो हताश होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे गाइडलाइन की कमी होना, या फिर नकारात्मक विचार आ जाना, या नकारात्मक लोगों के पास बैठने से नेगेटिविटी आ जाना, या तीसरी अहम बात, आपने क्रिकेट कबड्डी का मैच देखा होगा, जब एक प्लेयर दूसरी टीम को टच करके और सफलता की लाइन को टच करने वाला ही होता है, तभी विपक्ष की टीम के सभी खिलाड़ी उसके टांग को पकड़ के खींचने लगते हैं, वो सफलता की लाइन को छूने नहीं देते। इसी प्रकार आज के इस भीड़ वाले क्षेत्र में भी लोग जब सफलता की लाइन को टच करने वाले ही होते हैं, तभी कुछ लोग उसकी टांग पकड़ के खींचने लगते हैं, जिससे कि वो सफलता के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जो सपने उसने देखे थे। इसी संदर्भ में इस प्रोग्राम को शूट किया जा रहा है। इसमें हर एक क्षेत्र के जैसे राजनीति, समाज सेवा, क्रिकेट, खेलकूद, शिक्षा, बिजनेसमैन, ऑफिसर, हर एक क्षेत्र के उन महानुभाव हस्तियों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में प्रचंड के झंडे गाड़े। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए, मैं हमारे आज के महान शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, प्रखर वक्ता, कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले श्री राजाराम गोलवाई, बहुत बहुत स्वागत है राजाराम जी आपका। आपका भी जो स्नैप 30 यूट्यूब चैनल आप लेकर आए और लोगों को जागरूक करने के लिए जो आपने मुहिम छेड़ी, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपको पता है कि हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं सफलता का मूल, उसी संदर्भ में आज हमारी टीम आपके पास पहुंची है। तो हमारे कुछ एक सवाल है आपसे। सबसे पहला सवाल कि आप राजनीति में क्यों, क्योंकि आप एक जाने माने राजनीतिज्ञ हैं इस क्षेत्र के नाम चौधरी विधानसभा क्षेत्र में, तो आप राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जी कि मेरा दादाजी गाँव के सरपंच रहे और करीब 25 वर्ष तक सरपंच रहे। उसके बाद में मेरे पिताजी सरपंच रहे। जब मैं पढ़ता था 8वीं क्लास में, तो मेरे पिताजी गाँव के सरपंच बन गए और धीरे धीरे मैं पढ़ता रहा। मेरी भी खास रुचि यही हुई कि मैं भी जन सेवा करूँ और मेरा रूटीन लोगों के बीच में आना जाना, लोगों को प्रति झुकाव हो गया। मैंने सोचा कि हम भी आज उसी कड़ी में चलते हैं और मेरे पिताजी के पद से तो मेरे दादाजी के पद से मैं चलने पेड़ा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने पूर्वजों से सीखा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, जिनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, मेरे दादाजी ने मेरे गांव में अच्छी तरह से, आज मेरे क्या विपक्ष का हो चाहे कोई भी, लोगों ने इनको 3 बार 10-10 साल के लिए सरपंच बनाने का काम किया और लोगों में रुचि भी थी और उसका फायदा मेरे को भी कहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ये फायदा मिला मेरे दादाजी की वजह से, मेरे पिताजी की वजह से मुझे नाम मिला और उस नाम का मैं आज इस राजनीति में। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके जो राजनीतिक गुरु है वो आपके दादाजी और पापा जी। हाँ, मेरे राजनीतिक गुरु मेरे दादाजी है और दादाजी को मैंने देखा नहीं, बल्कि मैं छोटा था
लेकिन उनके बातों को मेरे गांव के लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे गांव के मेरे दादाजी लगते हैं, ताऊजी लगते हैं, जो लोग उनकी बातें कहते हैं, उन बातों को मैंने गाइड किया और उनको मेरे शरीर के अंदर मैंने नपने का काम किया कि हो सकता है यही बातें मेरे अंदर भी हों और मैं लोगों के दिल में बसने का काम करूँ। तो जो आप राजनीति में, जैसे आपने बताया कि आपकी राजनीति में तो आपके पिताजी रहे, आपके दादाजी रहे, तो राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या रहा होगा? मेरा क्या सोच समझ के आप राजनीति में आए या आप और भी फील्ड ज्वाइन कर सकते थे? मेरा एक्चुअल में तो क्या है कि यहाँ के जो राजनीति के माहौल जी कहीं न कहीं अनपढ़ता को ज्यादा महत्व हो रहा था जी। और इस राजनीति में लोगों को दिलचस्प ये हो गया था कि रूटीन टू रूटीन लोगों में एक वही पीढ़ी चली आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको बदलना है जी। और इसमें बदलने का भी ये है कि जब तक हम पढ़े लिखे युवा साथी कोई इस राजनीति में नहीं आएगा तब तक कि इस इलाके का विकास नहीं हो सकता जी। और जब अगर मैं पढ़ा भी हूँ और मैं कहीं नौकरी भी करता तो मैं मेरे अपने परिवार को ही पालने की कोशिश करता जी बिल्कुल। और नहीं कभी मैं ऐसा सोचता कि मुझे किस आदमी की मदद करनी है, क्या करना है, सिर्फ उसमें इंडिविजुअल बातें हो जाती है। और अब मैंने ये सोचा कि चलो हम कैसे न कैसे जन सेवा करेंगे और जन सेवा के लिए ही मैंने राजनीति। अब तक की जो राजनीति का कैरियर रहा इसमें कुछ कठिनाइयां जरूर आई होंगी, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कठिनाइयां जरूर आती हैं। तो क्या क्या कठिनाइयां आई? राजनीति में कठिनाइयां आती हैं। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते 2007 के अंदर मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी। मेरे एक साथी था महेश यादव, उसने मुझे कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें। मैंने कांग्रेस का यूथ को फॉर्म भरा और उसके बाद में धीरे धीरे जब राजनीति में आया तो यूथ के अंदर भी मेरे को लोगों ने कहीं किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसको ऊपर ना जाना चाहिए। लेकिन मैं संजय चौकर जी हो, चाहे अशोक तंवर जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे उस टाइम में, संजय चौकर जी मेरे अच्छे संपर्क थे और मैंने काम करके दिखाया। टांग खिंचाई तो हुई? हाँ, लोगों ने मेरी बहुत टांगे खिंचाई, लेकिन लोगों के प्रति दिल जब होता है जब आप किसी को कंटिन्यू बिना किसी लाभ लवेज के काम करो, आपकी मेहनत को कोई सलाम वो चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने मेहनत करी और मेहनत जब करता हूँ तो मैं पीछे देख के नहीं। तो सकारात्मक सोच भी इसमें कहीं ना कहीं रही? हाँ, जब तक सकारात्मक सोच नहीं करेगा वो आगे बढ़ नहीं सकता। मेरी हमेशा यही रही कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आगे भविष्य के लिए ठीक करूँगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस बात के लिए मेरे पास क्या नेगेटिव बातें आएंगी। मैंने एक ही बात, मेरा एक ही उद्देश्य रहा, जिस भी विषय को मैं लेके चला तो मैंने एक ही बातें कही कि भैया जो काम करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा के लिए करूँगा। एक ऐसा वाक्य आप हमें बताएंगे जिससे आप हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, आपने अपना करियर बनाने की सोची थी राजनीति में और वो करियर को छोड़ के आप दूसरी जगह भटक गए हो, फिर किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में प्रवेश किया हो और उसके बाद आप दोबारा अपने ही क्षेत्र में आ गए हो? मैं आपको बताऊँ 2010 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा जी, और जिला परिषद का चुनाव मैं हार गया। हारने के बाद में थोड़ा सा आदमी नर्वस हो जाता है। मैंने उस नर्वस समझो चाहे कुछ भी नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। उस टाइम में मैंने क्या किया, अपन फिर वापस बिजनेस की ओर करेंगे। मेरे पास छोटे मोटे शराब के ठेके थे, मैंने सोचा फिर काम करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा एक साथी राजस्थान में रॉयल्टी के ठेकेदार थे और वो मेरे पुराने साथी थे, कहीं उनका मेरे से आमना सामना हो गया और मैं उनके ऑफिस में बैठे हुए लोगों ने मेरे अंदर इतनी सकारात्मक सोच भर दी कि मैं जब वापस अब मेरे जो नेगेटिव सोच थी ना वो बदल के और मेरे अंदर एक नई एनर्जी पैदा करने का काम किया। तो मेरे साथी थे पप्पू राणा जी। तो आप मतलब यूथ को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप में नेगेटिविटी आती है तो आप नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव विचार लेके हैं। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, कभी हार तो कभी जीत। जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? मेरी आगे की रणनीति यही है कि मैं जो मुहिम चला रखी है
आगे अगर जनता का सहयोग रहा, नांगल चौधरी से मुझे सेवा करने का मौका दिया, जी तो मैं इस नांगल चौधरी की जो आवाज, यूथ की आवाज चंडीगढ़ में पहुंचाने का काम करूंगा और हर एक युवा को आकर्षित करने का काम करूंगा कि आज बदलाव है, लोग शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, यहाँ शिक्षा हब बढ़े। जी नांगल चौधरी जब तक शिक्षा का हब नहीं बढ़ेगा, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल पाएगा। जी जब शिक्षा का हब बढ़ेगा तो यहाँ इंडस्ट्रीज भी खुलेंगे और इंडस्ट्रीज खुलेंगे तो रोजगार मिलेगा। रोजगार। जी बिल्कुल। तो क्या अभी जो आप हैं, प्रेजेंट टाइम जो आज आप हैं, उसमें खुश हैं या कुछ अभी और भी आगे लंबी रोजगार? ये तो राजनीतिक शुरुआत है मेरी, और इस शुरुआत से तो मैं अपन कहता हूँ कि अभी तो मैं ग्राउंड लेवल पे ही हूँ, जी और अभी तो चौके और छक्के आप सबके सहयोग से, और जब तक जनता चाहेगी तो सिर के ऊपर जिसको ताज तक पहना देगी, और मैं एक्टिविटी काम करूंगा। मेरे जो विचार हैं वो अगर जनता के प्रति पॉजिटिव रहे तो लोग अपने आप उन बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। तो आज इस इलाके का नाम हो, मेरे प्रदेश का नाम हो। आज के युवक को क्या संदेश देना राजनीति से परे, एक मोटिवेशनल लाइन है? सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को, मेरी पहली सोच है, मैं खुद अपने शरीर के अंदर एक्टिविटी करके शराब बीड़ी सेवन कभी ना करें, जी हमेशा सकारात्मक सोच करें। जी और सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि परिवार में हमेशा परिवार के चहेते बनने की कोशिश करें। जी जो यूथ अपने परिवार का चहेता बनेगा वो हर बुलंदी को छोड़ने का काम करेगा, जिसमें परिवार के अंदर एक्टिविटी नहीं। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मैं मेरे परिवार का मेरा परिवार मेरे गांव में भी बड़ा है, और मेरे गांव में ही मैं अपने गांव को पूरा परिवार साथ समझता हूँ। तो मैं शायद हर एक जगह यही सोचता हूँ कि मैं किसी भी एंगल से उनको नेगेटिव विचारधाराओं में मेरे परिवार में ना रख पाए, और मैं हमेशा उनको पॉजिटिवता ही लाने की कोशिश करता हूँ। और यही यूथ को मैं आज कहना चाहता हूँ कि सभी साथी किसी के बहकावे बनाए, पॉलिटिक्स वो चाहे कुछ हो, जो व्यक्ति अपने स्टैंड पे अपनी मेहनत से रंग ला सकता है, वो किसी के भी सहारे से, सहारा उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, कोविड-19 चल रहा है देश में, देश के विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है कोविड-19। आप बैठे हैं, हम आए हुए हैं, तो इसके बारे में अगर बात नहीं हो पूरा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो कोविड-19 को लेकर राजनीति से परे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी को ये संदेश देता हूँ, ये ऐसी महामारी है इसमें सभी लोग अपनी सेफ्टी स्वयं की, स्टे होम, लाइफ इज सेफ। सबसे पहले तो ये मूल मंत्र है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और हो सके भैया इमरजेंसी के अंदर बाहर जाने की कोशिश करें, वैसे घूमने के बहुत कम चांस रखें। और इस महामारी का भय ज़्यादा है, बाकी इसमें सबसे बड़ा बचाव स्वयं खुद के अंदर ही। आपकी सफल जिंदगी में कोई 5 गुण हमारे दर्शकों को, कोई भी 5 गुण? सबसे पहला तो मेरी पॉजिटिव का सोच, जी मेरी हमेशा पॉजिटिव सोच रही है। जी बहुत अच्छी बात। दूसरी, सफल मेरा परिवार की एकता जी, और ये तो हर एक परिवार, जब तक परिवार की एकता नहीं होती आदमी सफलता की ओर नहीं जाता। और तीसरी, जिज्ञासा। जी जब तक आदमी के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, वो किसी भी काम के लिए, आज मैं जहाँ बैठा हूँ उसकी जिज्ञासा नहीं होती तो मैं घर रहता। सही बात। मैं कोई बिजनेस करूँ, आप कोई बिजनेस करो, सही बात है। उसकी जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा ये भी है, अगर मैं पढ़ने की मेरी जिज्ञासा नहीं है जी, तो फिर उसमें क्या, सही बात है। वो पढ़ भी नहीं सकता। जी मेन मूल मंत्र तो जिज्ञासा सबसे जरूरी जरूरी, आत्मविश्वास, आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। जी और 5वां मूल मंत्र यह है कि हमेशा आदमी को दुख की कठिनाइयों से उभरते हुए आगे की ध्यान रखना जरूरी है।
कि हो सकता है हमें कठिनाइयाँ आए, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना सामना करके करना। जीवन जीना वही सबसे बड़ा। जी। तो ये थे राजा राम गोलवा जी, जिन्होंने सफलता के 5 मूल मंत्र आपको दिए। इसमें एक मूल मंत्र मैं भी जोड़ देता हूँ। अगर जो भी दर्शक देख रहा हो हमारे इस प्रोग्राम को, जिस दिन लोग आपकी टांग खींचने लग रहे हैं, उस दिन आप समझ लेना कि आप सफलता की पहली सीढ़ी पे पहुंच रहे हैं। एक सफल इंसान के जब सफलता के सीढ़ियों पे होता है तो चलने वाले लोग अक्सर टांग खींचा करते हैं। तो जो टांग खींचते हैं उनको खींचने दे। आप अपनी जो आपकी जिज्ञासा है, जैसे भी बता रहे थे राम जी, आपकी जिज्ञासा, ललक, मेहनत और आपका जो उद्देश्य है, एम है, उस पर अपनी निगाहें टेक दें, तो वो आप टांग खींच के रह जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। बी सेफ, बी होम, बी सेफ, बी अलाइव। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, परिवार के साथ रहिए, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।